15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। परमेश्वर भगवान ने कहा जाता है कि संपूर्ण जगत एक अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे है। शाखाओं में जो पत्ते हैं वो वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष के शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित है। इसके डाल इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मनुष्य को सकाम कर्म से बांधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को जानने में समर्थ नहीं होते, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वे दृढ़ता से इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और वहाँ उस परम भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक चर अचर का विस्तार हुआ है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, भौतिक कार्य से जो निवृत्त है, सुख तथा दुख के द्वंद्व से जो मुक्त है और मोह से रहित होकर परमेश्वर के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत परम धाम को प्राप्त करते हैं। वो मेरा परम धाम सूर्य या चंद्र से प्रकाशित नहीं होता और ना ही आग से प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटते। इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों के साथ संसर्ग कर रहे हैं, जिसमें से मन भी सम्मिलित है। आत्मा देह छोड़ने के बाद अपना मन बुद्धि दूसरे देह में उसी तरह ले जाती है जैसे वायु गंध को ले जाती है। इस प्रकार से वे एक शरीर धारण करता है, फिर कुछ समय बाद एक और शरीर धारण करता है। ऐसे ही अगले दूसरे प्रकार के स्थूल देह धारण करने से जीव को विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिया अर्थात त्वचा प्राप्त होती है। मन का आश्रय लेकर इंद्रिया विषयों का भोग करता है। मूर्ख समझ नहीं पाते कि जीव कैसे अपना शरीर त्याग सकता है और ना ही वो देख पाते हैं कि कैसे प्रकृति के गुणों के अधीन होकर जीव भोग कर रहा है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हो वो इसे देख सकते हैं। आत्मज्ञान में स्थित प्रयत्नशील योगी जन इसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं है वो इसे नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जो सूर्य का तेज सारे जगत के अंधकार को दूर करता है वो मुझसे ही निकलता है। चंद्र और अग्नि का तेज भी मुझसे ही है। मैं पृथ्वी आदि सारे लोकों में प्रवेश कर उनको धारण करता हूँ एवं चंद्र के रूप में मैं ही वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी के शरीर में जठराग्नि हूँ, जो प्राण अपान वायु के द्वारा 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति है। वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है और निस्संदेह मैं ही सभी वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों को जानने वाला भी हूँ। विनाशी और अविनाशी 2 प्रकार के जीव होते हैं। इस जगत में सारे जीव क्षर अर्थात विनाशी है, पर नित्य जगत में सारे जीव अक्षर अर्थात अविनाशी है। पर इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष है जो अविनाशी है, ईश्वर है और सारे जगतों में प्रविष्ट होकर उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं क्षर अक्षर दोनों के परे हूँ, सर्वस्रष्टा हूँ, इसीलिए जगत और वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में लगता है। ये वैदिक शास्त्र का सबसे गुप्त ज्ञान है जिसे मैंने तुम्हें कहा है। जो कोई इसे समझ जाएगा वे बुद्धिमान है और उसके सभी प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार से भगवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है।